हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ एक्सरसाइज जो है नाइन्थ क्लास की हीरोन फॉर्मूलेज उसे रिवाइज करेंगे ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूलाज। तो हीरोन का जो फॉर्मूला है ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप। यानी कि अगर कोई हमारा त्रिभुज है, इसकी भुजा ए, ये बी और ये सी है, तो इसका जो होता है कुल परिमाप उसे कहते हैं हम 2s। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और एस हो जाएगा इसका यहाँ अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 a, और अंडररूट में है 4b² माइनस a²। अगर ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका बेस तो b हो जाएगा, ये दोनों भुजा समान हो जाएंगी, तो इसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट इसे हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ए बी सी मानकर, या अगर हम ये देखें कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इनके पाइथागोरस प्रमेय से, तो हो जाता हमारा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ देखो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग 49 प्लस 576, ये हो गया 625। जो बड़ी भुजा है 25, इसका स्क्वायर भी कितना होता है हमारा 625 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अब इनमें से एक भुजा 7 है, एक 24 है, 25 छोड़ देंगे क्योंकि 25 क्या हमारा यहाँ ये कर्ण है। तो 7 गुना 24, 2 सम कैंसिल करेंगे यहाँ 12, तो 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है इसका यहाँ सेकंड, कि एक समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 6 का वर्ग हो जाएगा, और कर्ण हमारा 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। तो 100 इधर लाएंगे हम 36, तो ये बचेगा 64। तो लंब निकालेंगे तो अंडररूट 64 आ जाएगा, इनके 8 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एक भुजा 8 होगी और एक क्या हो जाएगी हमारी 6, तो 2 चौक 8 और 4 सिंह 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कि एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसमें क्या है ए बी बराबर बी सी वह है 4 सेंटीमीटर, जहां कोण बी क्या हमारा 90 डिग्री है। तो अब हम इसका एक चित्र बनाएं ए बी सी। तो ये क्या हमारा बी 90 डिग्री है, ए बी कितनी हमारी यहाँ 4 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है यहाँ 4 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए बी गुना बी सी। तो 4 गुना 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा
2√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा है 2√3, तो 2√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर वर्गमूल हट जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि एक त्रिभुज का परिमाप है यहाँ 36 सेंटीमीटर है, तथा इसकी जो भुजाएं हैं A/B/C बराबर है 3/4/5 के अनुपात में है। तब हमें A/B/C के मान ज्ञात करने हैं। देखो, जब अनुपात होता है ना, तो इसे 3/4/5 है, तो इसे हम 3x, 4x या 5x मान सकते हैं, या कुछ भी और मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ k मान लिया, 3 के, b हो जाएगा यहाँ 4 के, और c हो जाएगा ये 5 के। तो 2s परिमाप होता है टोटल 2s, वो 36 है, तो s हो जाएगा 36/2 यानी के 18। क्या होता है A+B+C/2, तो A की वैल्यू, ये B की वैल्यू होगी, ये C हो गया, तो 18 दूनी 36, तो 3 4 7 5 12 के हो जाएगा 36, तो K की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो A की वैल्यू 3 × 3 9 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 4 × 3 12 सेंटीमीटर, और C की वैल्यू 5 × 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक त्रिभुज की भुजा है x, दूसरी है x+1, तीसरी है 2x-1, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है x√10। तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया a तो हो गया x, b हो गया x+1, और c हो जाएगा 2x-1। तो सबसे पहले हम इसका s निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। A+B+C/2, तो A की वैल्यू होगी, ये B हो गया और ये C हो गया /2। तो 1 से A कैंसिल, 1 और 1 2 और 2 4x/2, तो आ जाएगा 2x। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दिया है यहाँ x√10, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c ये भी अंडर में है। तो s की वैल्यू 2x, 2x माइनस x, 2x माइनस, ये भुजा क्या है यहाँ x+1 थी ना, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर है यहाँ s यानी 2x माइनस c, c कितना हमारा यहाँ 2x -1 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x 2x में से 1x गया, 1x बचा, 2x में से 1 गया, x बचा -1, ये 1 बचा। तो अब हम देखो यहाँ x और x, इसमें से हमने क्या कराया, x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2, और ये x-1 बराबर x√10, तो x से x कैंसिल हो गया। अब जो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 2x-2 बराबर 10, 2 इधर लाएंगे हम 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो ना कैसा है, या तो कर लो ऐसा हीरोन फॉर्मूले से, इसे a मान लो, इसे b, इसे c, या 61 का वर्ग देखो, ये आएगा 3700, है ना, 61 का वर्ग ये आएगा 3721 आ जाएगा। और अगर हम 11 का वर्ग और 60 का वर्ग करेंगे तो 121 और प्लस 3600, तो हो जाएगा 3721। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम क्या हो गया, पहला वाला हो गया, तो इसे कर लेना। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप इनके s 450 इकाई है।
इसकी भुजाएं 3:5:4 के अनुपात में हैं। तो हमें मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर देखो अनुपात आ गया यहाँ, तो हमने मान लिया ए बराबर कितना है 3 के, बी बराबर 5 के और सी बराबर 4 के मान लिया ना। तो एस कितना है 450 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 450। तो ए की वैल्यू 3 के, बी की वैल्यू 5 के, सी की वैल्यू 4 के, यहाँ गुना हो जाएगी यहाँ 450 गुना 2। तो 3 और 5 8 और 4 12 के बराबर हो जाएगा यहाँ 900। तो के की वैल्यू आ जाएगी 75। तो ए की वैल्यू होगी हमारी 3 ना 3 ए 3 गुना 75 225। बी है यहाँ 5 के, तो 5 गुना 75 तो 375 हो जाएगा। और सी है यहाँ 4 गुना 75 यानी कि 300 आ जाएगी। ए बी सी इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब निकालेंगे इसका हम क्षेत्रफल। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में ना। तो एस की वैल्यू क्या है यहाँ 450 माइनस ए 225, 450 माइनस बी यानी कि 375 और 450 माइनस सी यानी कि 300। तो 450 में से 225 गए तो 225 बचे। 450 में से 375 जाएंगे तो 75 बचेंगे और 450 में से हम 300 जाएंगे तो 150 बचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान है इसकी सबकी एक साथ मल्टीप्लाई मत करो, बल्कि क्या कर लो इनके फैक्टर कर लेते हैं ना। अब जैसे ये 450 है तो मैंने लिख दिया ऐसे 2 गुना 225। क्यों, अगली संख्या 225 है ना, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। अब 75 जो 150 है 75 गुना 2 लिख दिया तो क्या हुआ इससे 75 का जोड़ा बन जाएगा। 2 और 2 एक 2 का बन जाएगा, तो 2 बना एक 75 बनेगा 225। तो 75 दूनी 150 गुना 225, तो गुना करेंगे हम तो 33,750 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं 5, 7 और 8 मीटर हैं। तो ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लगी लागत ज्ञात करो। दिया हुआ है कि √3 बराबर है यहाँ 1.73। अब देखते हैं ए तो 5 है, बी 7 है और सी 8 है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 5 + 7 + 8 बटे 2, तो ये हो गए 20 बटे 2 यानी कि 10 आ गया। अब क्षेत्रफल हिरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 10 10 माइनस 5 10 माइनस 7 10 माइनस 8। तो 10 ये 5 बचे, यहाँ 3 बचे और ये 2 बचा। अब जो 10 है 2 गुना 5 लिख देंगे, ये अगला 5 है और 3 गुना 2। तो इससे क्या हुआ हमारा, अब ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक बन जाएगा हमारा 5 का और 3 आ जाएगा अंदर। तो ये हो गया 5 दूनी 10 √3 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च कितना है। तो गुना कर देंगे हम यहाँ क्षेत्रफल गुना रेट। तो 10 √3 गुना 10, तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा और गुना √3 इसकी वैल्यू है यहाँ 1.73। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ₹173। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज के आकार के मैदान की जो भुजाएं हैं वो 51 मीटर 37 मीटर और 20 मीटर हैं। तो मैदान में बनाई जा सकने वाली गुलाबों की क्यारियां की संख्या ज्ञात करो यदि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है यहाँ 6 वर्ग मीटर है। अब देखो ए मान लिया हमने 51 मीटर हो गया, बी 37 मीटर हो गया और सी 20 मीटर हो गया। तो एस निकालेंगे हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। फिर देख लो एस क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप। तो
तो 51 प्लस 37 प्लस 20 बटे 2, तो ये हो जाएंगे 108 बटे 2 यानी कि 54। अब हम देखो इसका चित्र बना रखा हमने यहाँ, 51 है, ये 37 है, ये 20 है। तो हर क्यारी का क्षेत्रफल कितना हमारा 6 है ना। तो कैसे निकाल देंगे, जब भी हम संख्या निकालते हैं ना तो हम कुल क्षेत्रफल में से एक क्यारी के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 54 हो गया, 54 माइनस 51, 54 माइनस 37, 54 माइनस 20। तो 54 में से 51 गए, 3 बचे, यहाँ बचे 17, यहाँ बचे 34। अब देखो 54 है, इसके करो फैक्टर, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 या 6 या 18, ये 54 हो गया है तक। अच्छा ये 3 हमने चलो यहाँ लिख दिया लास्ट में ना। अब 17 है, 34 को 17 गुना 2, तो 17 का जोड़ा बन जाएगा। अब देखो 2 और ये 2 का जोड़ा निकल जाएगा। तो इसमें जो है ना जोड़े बन जाएंगे ना इसके, एक 2 का बन जाएगा, एक 3 का और एक 17 का। तो 6 गुना 51 वर्ग मीटर। चैन को गुना कर लो या ऐसे ही छोड़ दो। अब उसने दिया है कि एक क्यारी का जो क्षेत्रफल है वो है 6 वर्ग मीटर है। तो क्यारियों की संख्या, जब भी हमें संख्या निकालनी हो ना तो हमेशा क्या करनी है, भाग करनी है। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, तो 6 गुना 51 बटे 6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 51, तो इसमें क्यारी आ जाएंगी, यहाँ 51 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान सा ही है ना, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। हालांकि ये जो है ना क्वेश्चन, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, तो वो समकोण त्रिभुज से सवाल हो जाता है ना। चलो हमने अब निकाल लिया इससे, तो निकालेंगे सबसे पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे 2, तो हो जाएंगे 36 बटे 2 यानी कि 18। अब क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15 हो जाएगा। तो 18 ये 9 गुना 6 गुना 3, तो 18 कर लो फैक्टर, 2 गुना 9 कर लिए, 9 है दिया ऐसा का ऐसे ही, 6 के कर लो 2 गुना 3, अगला 3, तो देखो एक बन जाए जोड़ा यहाँ 2 का बन जाएगा, एक बन गया है 3 का, एक बन गया 9 का, तो 9 या 27 दूनी 54 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ 12, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से देखना इसे। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ कि 44 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है, इसके केंद्र में एक वर्गाकार फूलों का बिस्तर बनाया गया है, जिसके चारों ओर एक बजरी का रास्ता बनाया गया है। तो फूलों के बिस्तर और बजरी के रास्ते को समतल करने के लिए क्रमशः जो फूलों का बिस्तर है उसका जो रेट है 2 रुपये 75 पैसे है, और जो बजरी वाला है वो 1 रुपये 50 पैसे है ना। तो वर्ग मीटर की दर से हमें कुल जो आया ना उसका लागत वो आई है 4,904 रुपये। तो बजरी के रास्ते की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो यहाँ अगर हम चित्र बनाए यहाँ, तो ये क्या है, एक मैदान है, इसकी भुजा कितनी हमारी यहाँ 44 मीटर है। अब हमने ये मान लिया जो अंदर क्यारी है इसकी भुजा हमने x मान ली, मैदानी भुजा 44 मीटर होगी, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो 1936 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब हमने ये मान लिया कि माना जो क्यारी है उसकी भुजा है x मीटर, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा x स्क्वायर वर्ग मीटर। अब बचा ये वाला कौन सा है, बजरी का रास्ता। तो बजरी के रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम यहाँ, कि मैदान के कुल क्षेत्रफल में से
इस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो 1936 में से एक्स स्क्वायर कम कर लेंगे तो वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो कुल लागत है ना वो 4,904 रुपये है। अब देखो ये तो है फूलों का बिस्तर, कितना रेट था, 2 रुपये 75 पैसे, गुना कर दी। उसका रेट था 1 रुपये 50 पैसे, इससे गुना कर दी, कुल हो गया 4,904 रुपये। तो 2.75 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इससे गुना इसमें करेंगे ना तो आएगा 2,904। फिर करेंगे इस वाले में अगले में तो 1.50 एक्स स्क्वायर बराबर 4,904। तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.25 एक्स स्क्वायर, और इसे घटाएंगे हम यहाँ तो ये बचेगा यहाँ 2,000। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ बटे में ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, आगे बची हमारी 3 जीरो बटे 5, तो कितना है यहाँ 1600। तो एक्स का मान आगा 40 आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि रास्ते की चौड़ाई। अब एक बात देखनी है, तो कुल कितनी थी हमारी 44 थी, है ना, 44 थी पूरी है। अब इसमें से क्या है, ये उसकी भुजा आ गई एक्स आ गई, तो अब बची टोटल कितनी 4, तो 2 इधर से और 2 इधर से, है ना। तो रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी हमारी 44 माइनस 40 बटे 2, यानी कि 2 मीटर आंसर आ जाएगा। अब है यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ 13 कि एक त्रिभुजाकार मैदान का जो परिमाप है वो 540 मीटर है। इसकी भुजाएं हैं 25:17:12 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, सीधा रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अनुपात है यहाँ ए मान लिया हमने यहाँ 25 के, बी मान लिया 17 के, और सी हो गया यहाँ 12 के हो गया। तो 2s निकालेंगे, दे रखा उसने यहाँ परिमाप है 540, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। तो जब हम जोड़ेंगे 25, 17, 42 और 12 कितना है 52 के बराबर 540। तो 54 के 540 हो जाएगा यहाँ, तो के की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ 25 गुना 10 250, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 120। अब इसका जो क्षेत्रफल है लगा दे हमने, हीरोन फॉर्मूला लगा दे हैं। तो जो 2s था हमारा परिमाप वो 540 था, तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 270। तो 270 माइनस 250, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 120, 270 हो गया। ये बचे 20, यहाँ बचे 100, यहाँ बचे 150। 27 के टुकड़े कर लो यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10। अगला 20 है 10 गुना 2 कर लिया, 100 को 200 गुना 10 कर लिया, 150 को 3 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब देखो जोड़े, एक तो बन जाएगा हमारा 2 का, 1 2 3 4, 2 जोड़ बन गए 3 के, ये बन गया 5 का, 1 10 का ये बन गया, ये 10 का ये बन गया। इनके हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 9,000 वर्ग मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ 14 कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 35 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर है और 61 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा इसकी छोटी ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसे हीरोन फॉर्मूले से ए बी सी, ठीक है। तो एस निकालेंगे हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो जुड़ का आ जाएगा 150 बटे 2, यानी कि 75 आ जाएगा। क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 75, ये बचेगा हमारा यहाँ 40, ये 21 और ये 14। फिर अभी इसे हम फैक्टर करेंगे, 75 की करेंगे हम यहाँ, तो 5 गुना 5 गुना 3, 40 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और 21 के 3 गुना 7, 14 के 7 गुना 2। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 तो बन गए हमारे 2 2 के, और 3 और 3 एक 3 बन जाएगा। 5 में 1 2 3 है, तो इन दोनों बन जाएगा 5, एक अंदर आ जाएगा अंडर रूट 5 अंदर आ जाएगा, 1 7 आया। तो गुना करेंगे हम इनके यहाँ,
तो 720√5 वर्ग सेंटीमीटर। अब या तो सबकी एक साथ गुना करके इसका वर्गमूल निकाल लो, नहीं तो याद रखना कि 5 का जो होता है वर्गमूल वो होता है 2.236। तो गुना करेंगे तो 939.12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का। अब बात आती है इसकी ऊंचाई की। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखो त्रिभुजाई कैसे सही, अगर हमें क्या पता है, यहाँ इसका आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है। अब उसने कहा है कि सबसे छोटी ऊंचाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा तो आएगी नीचे, है ना, ये हो जाएगा इसका आधार। 1/2 ये आधार गुना ऊंचाई बराबर 420 गुना √5। तो हमने देखा इसकी 420 तो है, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 2.236, ठीक है, इनकी गुना। तो अब हम इसकी जो करेंगे ना मल्टीप्लाई आपस में, है ना, तो कर देख लेना तो आंसर ये आ जाएगा ना, थोड़ा लगभग या जैसे भी आए ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये है 15 कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये है परिमाप, इनके 2s 32 है, तो s कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ a + b + c 32, a की वैल्यू 8, b की 11 हो जाएगी, c निकालनी है। तो 11 8 19 तो बचेगा 13 बचेगा, c की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब निकाल लो त्रिभुज का क्षेत्रफल, s s माइनस a s माइनस b s माइनस c निकाल लिया। तो 16 16 - 8 16 - 11 16 - 13, तो 16 ये 8 बचे, यहाँ 5 बचे, यहाँ 3 बचे। फैक्टर करेंगे हम 16 के 2 गुना 8 8 81 5 गुना 3। तो अब देखो 8 का जोड़ा बन जाएगा हमारा। अब ये 2 गुना 5 गुना 30, इनके 30 हो जाएगा, तो आंसर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा ये वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज इसमें ली है ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें से ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, अगर तुमने एनसीईआरटी वाली जो पहली वीडियो है ना, अगर वो अच्छी से पक्की कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने जो है ना जो फॉर्मूले हैं वो भी हमने सिद्ध करके दिखाए हैं ना। अब वीडियो कैसी लगी इस पर जो है कमेंट बॉक्स में जो लिखना। धन्यवाद।